पैसिव ब्रीच पर सेबी की नई 30 दिन की डेडलाइन क्या बदलेगा? भारत के म्यूचुअल फंड जगत में पिछले हफ्ते हलचल मच गई जब सेबी ने 26 जून 2025 की नई सर्कुलर जारी करके पैसिव ब्रीच के सभी किस्मों पर एक समान एंड सख्त टाइमलाइन थोप दी। अब किसी एक्टिवली मैनेज्ड स्कीम में सेक्टर वेट, सिंगल स्टॉक कैप, ड्यूरेशन या किसी भी दूसरे रेगुलेटरी या आंतरिक इन्वेस्टमेंट लिमिट का अनचाहा ओवरशूट 30 बिजनेस डे के अंदर ठीक करना अनिवार्य होगा। पैसिव ब्रीच है क्या? जब किसी स्कीम का पोर्टफोलियो बाजार मूल्य के उछाल या बोनस इश्यू जैसे कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से तय या सीमाएं पार कर जाता है, बिना फंड मैनेजर के बाय सेल क्लिक के, वो डिविएशन पैसिव ब्रीच कहलाता है। मिसाल के तौर पर छोटी मोटी स्मॉल कैप कंपनी अचानक दोगुनी हो जाए तो उसका वजन स्कीम की सिंगल स्टॉक लिमिट आमतौर पर 10% एनएवी तोड़ सकता है। ऐसे ब्रीच में न तो जानबूझकर रिस्क लिया गया, न ही तुरंत बेचना हमेशा सही होता है। फिर भी निवेशक संरक्षण के लिए सीमा पालन जरूरी है। सेबी ने विस्तार क्यों किया? रेगुलेटर का तर्क साफ है, बाजार का साइज, लिक्विडिटी और थीमेटिक एनएफओ बूम के चलते पैसिव ड्रिफ्ट के ज्यादा मौके बन रहे हैं। पुराने नियम में एसेट मिक्स तो ठीक हो जाता था, लेकिन सेक्टर या स्टॉक कंसंट्रेशन का रिस्क खुला रह सकता था। निवेशकों ने भी शिकायत की कि सेट एंड फॉरगेट स्टाइल में फंड कुछ महीनों तक ओवरवेट रह जाते थे, जिससे उनके पोर्टफोलियो का रिस्क प्रोफाइल बदला सा दिखता था। नई सर्कुलर उसी डार्क स्पॉट को भरती है। ईएमसी पर असर। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को रियल टाइम या कम से कम दैनिक स्तर पर पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। तेजी मंदी वाले सत्रों में अगर स्मॉल कैप या एक दो थीमेटिक स्टॉक्स और लगा दें तो मिड डे या T+0 ट्रेड करके भी लिमिट के भीतर लौटना पड़ सकता है, जिससे ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ेगी। डेट फंड में ड्यूरेशन ब्रीच को संभालने के लिए बॉन्ड स्वैप भी महंगी पड़ सकती है। छोटे फंड हाउसेस के लिए यह कंप्लायंस बोझ भारी साबित होगा। निवेशकों के लिए मायने। शॉर्ट टर्म में फंड का ट्रैकिंग एरर या रिटर्न में घाले बढ़ सकता है, पर लंबी अवधि में नियम पारदर्शिता, रिस्क कंट्रोल और सरप्राइज ओवरवेट के डर को कम करेंगे। इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स पहले से ही नियमबद्ध बेंचमार्क के शिकंजे में हैं, इसलिए उन्हें ब्रीच रिबैलेंस क्लॉज से ज्यादा सरदर्द नहीं। असली सख्ती एक्टिव इक्विटी और डेट कैटेगरी पर है। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखते रहें इन्वेस्ट माई पैसा।